आचार्य प्रशांत यही बोल रहे हैं जो तुम सुनना चाहते हो। ये सीधी सीधी बातें बता नहीं रहे, बस तुम ये घुमा फिरा के कैसे भी जगाना चाहते हैं कि तुम जाग जाओ। लेकिन जब तुम नहीं जाग पाओगे तो आचार्य प्रशांत को सीधी बातें बोलनी होगी जो कि सत्य है। अभी ये चाहते हैं कि घुमा फिरा के कैसे भी तुम्हें धीरे धीरे उस काबिल बनाया जाए कि तुम सत्य को जब सुनो तो तुम स्वीकार कर पाओ। ये नहीं कि तुम अगर तुम्हें अभी सत्य को बता देते हैं और तुम स्वीकार नहीं कर पाओगे और तुम आचार्य प्रशांत के जान के दुश्मन बनकर बैठ जाओगे कि आखिर इन्होंने ये बात बोली कैसे, अब हम इनकी हत्या कर देंगे। क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम जब जन्म लिए ऐसे ही तुम्हारे माता पिता तुम्हें बांध दिए बंधनों में सबके, और जब कोई बताता है कि तुम कौन से बंधन में बंधे हो, ये गलत है, तो व्यक्ति का अहंकार अंदर से बाहर आ जाता है कि ये हमें सामने वाला व्यक्ति आखिर गलत कैसे बोल दिया, कि ये भी हमारे धर्म के बारे में, हमारे इसके बारे में, अब हम तो इसकी हत्या कर देंगे। इसलिए आचार्य प्रशांत जगाना चाहते हैं तुम्हें घुमा फिरा कर कैसे भी, लेकिन जब तुम नहीं जागोगे और सत्य जो है ये है, आचार्य प्रशांत आज नहीं तो कल ऐसी बातें बोलेंगे जो तुम्हें अंदर से तो पीड़ा देंगे, क्योंकि तुम्हारा अंदर अहंकार भरा हुआ है कि हम सही हैं। लेकिन सत्य जो है ये कड़वी लगती ही है, और तुम जब इसको स्वीकार करोगे तो ये तुम्हारे अहंकार को मिटाएगा, और जब तुम अपने अहंकार को बढ़ावा दोगे तो तुम आचार्य प्रशांत के जान के दुश्मन बनकर बैठ जाओगे। क्योंकि ओशो के साथ जो हुआ था और भारत में जो व्यक्ति ओशो के साथ करे थे, ओशो के जान के दुश्मन बनकर बैठ गए थे, या इस दुनिया में ओशो के जान के दुश्मन बनकर बैठ गए थे। क्योंकि आखिर उन्होंने बोला कैसे ये, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं अभी तक हमने यही सुना है कि हम सही है, लेकिन हमारा ये सही है, हमारा धर्म सही है। लेकिन अब ये व्यक्ति बोलते हैं हम गलत है, हमारा धर्म गलत है। ये भी हमारे अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम इन्हें जान से ख़त्म कर देते हैं। और ओशो को जान से मारने के लिए बहुत सारे खेल खेले गए, लेकिन फिर भी ओशो को जान से मारना नामुमकिन था, क्योंकि ओशो के साथ दुनिया के सबसे बड़े बड़े वकील और सबसे बेहतरीन वकील थे। इसलिए और आचार्य प्रशांत आज नहीं तो कल ये भी सत्य को बताएंगे। लेकिन जो अभी इतनी भीड़ है तो ये इसलिए कि घुमा फिरा कर बता रहे हैं कि तुम सही हो, धीरे धीरे तुम्हें जगा रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा जब आचार्य प्रशांत बताएंगे सत्य को और ये तुम्हें बुरा लगेगा, तो उस समय ये अभी कितनी भीड़ है उसमें से कौन से व्यक्ति आचार्य के पास रह जाएंगे, ये तो अपने अहंकार को मिटा दिए और जो चल जाएंगे और इनके जान के दुश्मन बन जाएंगे, ये अपने अहंकार पर विजयी पा लेंगे और ये इनके जान के दुश्मन बनकर बैठ जाएंगे। तो ये आज नहीं तो कल दिन आना ही है, क्योंकि सत्य जब बोला जाएगा और सत्य का बाण जब आचार्य के मुंह से निकलेगा तो ये बहुतों के अहंकार को चोट भी पहुंचाएगा और बहुत इनके जान के दुश्मन भी बनकर बैठ जाएंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ओशो के साथ भी ऐसा ही हुआ था और इस भारत देश में और इस दुनिया में ऐसा ही इस दुनिया वालों ने करा भी था। तो मेरी बात इतने ध्यान से सुने आप लोग, इसके लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ।